गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, वो सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके शरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। ओ ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। ये गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कंठ शारदे माता हो, कंठ शारदा माता हो, जो भी मुख से वचन कहे हो, वचन सिद्ध हो जाता हो, वचन सिद्ध हो जाता हो, वचन सिद्ध हो जाता हो। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु, ये शंकर भगवान आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके शरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है। आप मिलाते हो ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है। वो जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते ईश्वर से, आप भाग्य विधाता है। वो आप मिलाते हैं ईश्वर को, आप भाग्य विधाता है, आप भाग्य विधाता है। दुखिया तो तन रोगी तो मन, दुखिया तो तन रोगी तो मन, मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
ओम गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरुदेव। सतगुरुदेव दादू दयाल महाराज की जय गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव की ऐसी अद्भुत महिमा है, अपार महिमा है, जिन गुरुदेव के सानिध्य में, गुरुदेव की कृपा से हमें ज्ञान मिलता है। गुरु बिन ज्ञान नाई, गुरु बिन ध्यान नाई। गुरु के बिना हमें ज्ञान कहाँ से मिले? ध्यान भी किसका करेंगे? और आत्मा का विचार भी नहीं होगा कि ये आत्मा जो हमारी जीव आत्मा है, हम मनुष्य जन्म लेकर आए हैं, ये आत्मा अनंत यात्रा करते हुए चल रही है। हम 84 लाख योनि में पता नहीं, कभी गाय बने, कभी बैल बने, कभी भैंस बने, कभी कुत्ता बने, कभी जानवर बने, कभी क्या बने, कभी पक्षी बने, और मनुष्य जन्म मिला है। तो ये हमारी आत्मा की यात्रा चल रही है। हम अनेक जन्मों में हंसे, रोए, खाया पिया, संतान पैदा की और जन्मे मरे, लेकिन ये मनुष्य जन्म मिला है। इसमें हमें गुरुदेव मिलते ही हमें गुरुदेव परमात्मा का ज्ञान कराते हैं, अपनी आत्मा का विचार कराते हैं कि ये आत्मा, ये जीव आत्मा परमात्मा का अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखराशि। रामायण में भी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि जीवात्मा परमात्मा का अंश है, और इस अंश परमात्मा को वापस इस जीव आत्मा को परमात्मा में मिलाना है। लेकिन हम मिलाने का विचार नहीं कर रहे हैं। हम तो संसार में कहते हैं कि ये मेरा धन, मेरो धाम, मेरो पशु, मेरो ग्राम, भूलियो यूं फिरत है। अरे तू तो भयो बावरो बिकाई गई बुद्धि तेरी, ऐसो अंध ग्रह कूप तामे तू परत है। सुंदर कहत तो ये नेक हुन आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। मनुष्य जन्म मिला है और तू मेरा मेरा कर रहा। अरे मेरा मेरा करते हैं तो बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े लोग चले गए, लेकिन मेरा मेरा का कोई अंत नहीं पाया, और अंत में खाली हाथ ही गए। मेरा मेरा छोड़ गंवारा, सिर पर तेरे सिरजनहारा। अपने जीव विचारत नाई, क्या ले गैला वंश तुम्हारा। तब मेरा कृत करता नाई, आवत है हंकारा। काल चक्र सो खरी परी रे, विसर गया घर बारा। जाई ताका संयम कीजे, विकट पंथ गिरिधारा। दादू रे तन अपना नहीं, तो कैसे भया संसारा। दादू जी महाराज कहते हैं कि ये मेरा मेरा छोड़ो। अरे गंवार प्राणी, अरे मूर्ख मनुष्य, ये मेरा मेरा करना छोड़कर मेरा तो एक परमात्मा है। अगर मेरा कहते हो तो अपना तो एक परमात्मा है। कैसे? जिसको तुम संसार में अपना समझते हो,
क्या वो अपने हैं? ये जो धन दिखाई देता, धन संपत्ति माल खजाना, ये क्या तुम्हारा है? तुम्हारे साथ जाएगा? आज दिन तक किसी के साथ नहीं गया। बड़े बड़े राजा महाराजाओं ने इतने खजाने भरे थे, संसार को लूट लूट कर सिकंदर ने सारी पृथ्वी का खजाना लूट कर इकट्ठा कर लिया, लेकिन उसने विचार किया कि ये तो मेरे साथ नहीं जाएगा। तो सिकंदर ने क्या कहा कि ये पालकी में जब मैं मरूं तो मेरे हाथ बाहर निकाल के खाली हाथ खोल कर रखना। कोई संसार के प्राणी ये न कहे कि सारा खजाना सिकंदर लूट के ले गया। जब सिकंदर का खजाना यहीं पड़ा रह गया, वो सब यहीं का यहीं रह गया, वो भी साथ नहीं ले गया। रावण के लंका काहे की थी? सोने की लंका, वो भी सोना यहीं का यहीं रह गया। बड़े बड़े लोग हो गए, बड़े बड़े धनवान हो गए, तो धन भी तुम्हारा नहीं, न तुम्हारे साथ जाएगा। धन का उपयोग कर सकते हो। धन की 3 गति है, दान, भोग और नाश। अगर आपने दान पुण्य में लगा दिया, धर्म कर्म में लगा दिया, परमार्थ के लिए लगा दिया, परोपकार के लिए लगा दिया, तो उसका उपयोग हो गया। और अगर परिवार में बांटकर खा लिया तो भी ठीक है, नहीं तो तीसरी गति तो नाश तो होना ही होना, आपके काम नहीं है। किसी को शुगर हो जाता, डायबिटीज हो जाती, डॉक्टर कह देता ये चीज मत खाओ, वो मत खाओ, फल मत खाओ, मीठी चीज मत खाओ, ताकत की चीज मत खाओ। बताओ वो धन क्या काम का? चाहे तो बैंक में कितना ही करोड़ों रुपए पड़े हों, वो धन किसी काम का नहीं। इसलिए धन का अहंकार भी नहीं करें और धन का सदुपयोग करें, परमार्थ में लगाएं। कहीं धर्मशाला में कहीं अन्नक्षेत्र चल रहा तो उसमें दान करो, कहीं गौशालाएं हैं तो गौशाला में गाय के लिए घास फूस के लिए दो, कोई बाल बच्चों के लिए भोजन भंडारा दे दो, संतों के लिए भोजन भंडारा दे दो, कोई गरीब गरबा है उनके लिए भोजन व्यवस्था कर दो। ये दान पुण्य किया हुआ ही तुम्हारे काम आएगा और कोई भी काम आने वाला नहीं है। तो ये धन भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा। किया हुआ पुण्य, परोपकार, परमार्थ ही साथ जाएगा। इसलिए धन तुम्हारा नहीं, तुम्हारे लिए है लेकिन तुम्हारा नहीं। तुम समझते हो कि बेटा परिवार हमारा साथ देगा, तो ये भी साथ नहीं देगा। सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि वेरी घर माई तेरे जानत सनई मेरे, दारा सुत वित तेरे खोस खोस खाएंगे, और हूँ कुटुंब लोक लूटे चऊं, और हिते मीठी मीठी बातें कहे तो सो लिपटाएंगे। संसार कठिन घड़ी में कोई साथ नहीं देगा। सुख में सब साथी बन जाएंगे लेकिन दुख में कोई साथी नहीं बनेगा। सुख का साथी जगत सब, दुख का नाई कोई, दुख का साथी साया दादू सदगुरु होई। एक संत और परमात्मा ही हमारा साथ देंगे, इस जीव का साथ देंगे। सगे हमारे साध है सिर पर सृजनहार, दादू सदगुरु सो सगा दूजा दंड विकार। एक सगा तो संसार में परमात्मा या संत जन या गुरुजन है। तन सगान मन सगा सगान ये संसार, परशुराम इस जीव का सगा तो सृजनहार एक परमात्मा है। आज देख लो संसार में सब कुछ है आपके पास। क्या धन की कमी है? क्या घर परिवार की कुटुंब की कमी है? क्या जमीन जायदाद की कमी है? लेकिन लोगों के मन में शांति नहीं है। लोग अशांत है, घर में क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, अभाव हैं, दुखी हैं। कोई रोग से दुखी, कोई धन से दुखी, कोई किसी से दुखी, हर प्रकार से कोई न कोई दुख है उनके जीवन में। तो गुरु के बिना आत्मा का विचार नहीं होगा, शांति नहीं मिलेगी, प्रेम परमात्मा का नहीं मिलेगा। गुरु बिना प्रेम नहीं, गुरु बिना नेम नहीं, गुरु बिना सीलू संतोष ना गहतु है। गुरु बिन प्यास नहीं, बुद्धि को प्रकाश नहीं, भ्रमों को नाश नहीं, संशय रहतु है। ये भ्रम का नाश नहीं होगा। झूठा संसार, मिथ्या संसार है, ये नहीं मिटेगा। सत्य परमात्मा है। साईं मेरा सत्य निरंजन निराकार, साईं सच्चिदानंद घन सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। तो सच्चा एक परमात्मा है, सच्चा एक परमात्मा का भजन है, सच्चा परमात्मा का नाम है। तो सत्य परमात्मा का भजन कर लो। इसीलिए दादू जी महाराज कहते हैं कि सत्य राम, यानी राम ही सत्य है। न तो धन सत्य है, न कुटुंब परिवार सत्य है, न संसार सत्य है। तो सत्य क्या है? एक परमात्मा का नाम है, वो सत्य, वो राम ही सत्य है।
तो उसका नाम इसलिए कहते हैं कि सत्य राम। और जो राम है, रोम रोम में रमने वाला राम, वही सत्य है। क्योंकि संसार पहले नहीं था और अभी है, फिर नहीं रहेगा, तो संसार भी मिथ्या है, नाशवान है। ये जगत जड़ जगत है, नाशवान संसार है, मिथ्या संसार है। इसलिए इस मिथ्या का अभिमान न करके और सद्गुरु की शरण होकर अपना आत्म कल्याण करे। इसलिए दादू जी महाराज को जब दर्शन दिए और दादू जी महाराज के मस्तक पर हाथ धरा, तो यही तो कहते हैं दादू जी महाराज, संत यही कहते हैं कि हम सद्गुरु की शरण जाएं। अगर हमारा कल्याण करना है तो हम सद्गुरु की शरण जाकर हमारा अहंकार छोड़ें, सद्गुरु चरणा मस्तक धरना। सतगुरु चरणा, सतगुरु चरणा धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम नाम कहे, राम नाम कहे, धूम स्थिर तीरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। राम नाम कहे, राम नाम कहे, दूसरे तीरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। सतगुरु चरणा मस्तक धरणा, सतगुरु चरणा मस्तक धरणा। परम पदारते, परम पदारते, मंगल चारा, साहित्य के सब परिवार, साहित्य के
माए की, जय हो। बुढ़िया वाले बाबा की जय हो। सतगुरु चरणा मस्तक तरना, राम नाम के दुस्तर तिरना। सतगुरु के चरणों में जाकर हम अहंकार करते हैं संसार का कि हम इतने बड़े धनवान हैं, हम इतने बड़े कुटुंब वाले हैं, हम रूपवान हैं, सुंदर हैं, हम पहलवान हैं, बलवान हैं। ये अहंकार है। हमारे पास इतना धन संपत्ति, इतना खजाना, इतना सब कुछ है, ये अहंकार है। ये झूठा मिथ्या अहंकार है। इस मिथ्या अहंकार को कहाँ डालना है, कहाँ छोड़ना है? जैसे हम सदगुरु के पास जाकर नारियल चढ़ाते हैं, आप नारियल चढ़ाओ या मत चढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रसाद चढ़ाओ या नहीं चढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा गुरुदेव के, लेकिन अपने आप को भेंट करना, अपने आप को चढ़ाना, अपने अहंकार को उनके चरणों में डाल देना। सदगुरु चरणा मस्तक धरना, यानी अपना सिर काट के सदगुरु के चरणों में भेंट कर देना। सिर कौन काट सकता है? जो अहंकार रहित होता है। अहंकार को काटना, अहंकार को काटकर गुरु के चरणों में अर्पण करना कि हे गुरुदेव, तू गुरुदेव हमारा, सब कुछ मेरे नाम तुम्हारा, तुम्ही सेवा, तुम्ही पूजा, तुम्ही सेवा, तुम्ही पाती, तुम्ही देवा, योग यज्ञ तू साधन जापम, तुम्ही मेरे आपम। हे गुरुदेव, क्या हो गया? साधुराम सत्यराम कि हे गुरुदेव, सब कुछ आपको समर्पित है। मेरा कहने का यानी मेरा अपने आप का कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं हूं। यही तो अहंकार मिटाकर गुरु के चरणों में भेंट करना है। सदगुरु चरणा मस्तक धरना, राम नाम के दुस्तर तिरना। और राम नाम, सदगुरु हमें राम नाम देंगे, भगवान का सुमरण बताएंगे, भगवान का भजन बताएंगे। उसी भजन के प्रताप से हम इस भव सागर से पार हो सकते हैं। इसलिए गुरु के बिना ज्ञान नहीं हो सकता, गुरु के बिना अपना आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता है। इसलिए सदगुरु के चरणों में जाकर मस्तक नवाना है। अगर गुरु नहीं बनाया तो गुरु बनाओ, और अगर गुरु बना रखा तो गुरु के ज्ञान को धारण करके भजन में लग जाओ, सुमरण में लग जाओ। अठ सिद्धि नव निधि सहजे पावे, अमर अभय पद सुख में आवे। सदगुरु के चरणों में 8 सिद्धि और 9 निधि हाथ जोड़ खड़ी, सुंदर कहत ताकि सभी गुलाम है। सदगुरु के चरणों में, महापुरुषों के चरणों में तो रिद्धि और सिद्धि हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। 8 सिद्धि 9 निधि उनके सामने हाथ जोड़कर खड़ी रहती है। ऐसे गुरुदेव होते हैं। अमर अभय पद बेकुंठा जाए, और परम पद की प्राप्ति होती, बैकुंठ की प्राप्ति होती है। परम पदार्थ मंगल चार, साहिब के सब भरे भंडार। और परम पदार्थ, 4 पदार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म भी सदगुरु के चरणों में प्राप्त होगा। सदगुरु के ज्ञान से ही धर्म में लगेंगे, धर्म का मार्ग अपनाएंगे, धर्म में दृढ़ होंगे, नियम पकड़ेंगे। धर्म अर्थ, और अर्थ की भी प्राप्ति होती है। अर्थ आया तब जानिए जब अनर्थ छूटे। ये मनुष्य जन्म का अर्थ निकल जाए, इसका सार निकल जाए कि ये मनुष्य जन्म हमें क्यों मिला है, परमात्मा ने हमें क्यों दिया है। ये भजन करने के लिए दिया, भगवान का नाम लेने के लिए दिया है। तो इसका अर्थ आ जाए, ये अर्थ में आ जाए, उपयोग में आ जाए। धर्म अर्थ काम मोक्ष, और जो कामनाएं हैं वो भी राम नाम से। जो इच्छा मनमाई राम कृपा से दुर्लभ नाई। भगवान का नाम ऐसा है कि सब इच्छाएं पूरी होती है, सब काम पूरे होते हैं, और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मोक्ष चाहते हैं तो संतों की शरण होकर, भगवान का शरणा लेकर, शरणा साईं साधु का पकड़ रहो रे प्राण, जन रज्जब लागे नहीं यम जालिम के बाण। काल के बाणों से बचना है तो संतों की शरण ले लो। संतों की शरण से काल के बाणों से बच जाओगे, काल नहीं खाएगा। परमात्मा के दरबार में जाओगे, परमात्मा का रूप हो जाओगे, और संत काल से बचा देते हैं। एक समय की बात है कि एक कोई संत थे, उनको आभास हो गया कि आज तीसरे पैर तुम्हें एक सर्प आके डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी, यानी काल खा जाएगा तुम्हें। जैसे भागवत में परीक्षित को 7 दिन का श्राप लगा, और सुखदेव जी जैसे संत आए, और सुखदेव जी ने 7 दिन तक वो सत्संग सुनाया,
वो ज्ञान अमृत पिलाया, उस अमृत के पीने से, वो ज्ञान अमृत पीने से, राम रस पीने से वो अमर हो गए, आज भी अमर है। उसी प्रकार उस संत को आभास हो गया कि मेरी मृत्यु है तीसरे पैर, तो उन्होंने दादुवाणी लेकर दादुवाणी का पाठ करना चालू कर दिया। दादूपंथी संत थे। एक काला सर्प आया, उनको पाठ करते देखकर वापस चला गया। काल आया लेकिन पाठ करते देखकर वापस चला गया। दूसरी बार थोड़ी देर में आया, फिर दादुवाणी का पाठ कर रहे थे, वो फिर चला गया। तीसरी बार आया, तीसरी बार भी दादुवाणी का पाठ करते देखकर वो काल चला गया। तो दादुवाणी की, संतों की वाणी की इतनी अद्भुत महिमा है कि संतों की वाणी का पाठ करने से काल से बच गए। विघन बचे हरि नाम से व्याधि विकार विलाय, ऐसा शरणा नाम का जो सब दुख सहजे जाय। हरि के नाम में अद्भुत शक्ति है, अमोघ शक्ति है। राम नाम में अमोघ शक्ति है कि वो काल से बचा लेता है, यमराज उसके पास नहीं आता है। आपने अजामिल का नाम तो सुना ही है। अजामिल बड़ा पापी, दुष्ट, ब्राह्मणों का हत्यारा, मांस मदिरा खाने वाला ऐसा पापी। एक वेश्या का संग कर लिया, उसके 8 पुत्र हो गए। बस इसी पाप में लगा रहता हो। भगवान का भजन करना, पूजा पाठ करना, ब्राह्मण होते हुए भी सब कुछ त्याग दिया। जब अंतिम समय, अंतिम उसका एक नवा बालक होने वाला था, उस समय में एक संतों की मंडली आ गई। और संतों की मंडली आई तो संतों ने पूछा कि अरे भाई, गांव में कोई चौपाल पर बैठे थे, अरे भाई कोई जति सती संत भगत हो तो संत विश्राम करेंगे, भोजन पाएंगे। बोले कि महाराज एक ऐसा संत बताते हैं तुम्हें जो तुम्हारी अच्छी सेवा करेगा। बोले कि हाँ भाई, संतों का आश्रम हो, घर हो तो हम वहां चले जाते हैं। कि महाराज वो मकान दिखाई दे रहा, वहां चले जाओ, वहां संतों का भवन है, संतों की बड़ी सेवा करता है, संतों का बड़ा भगत है, अच्छी सेवा करेगा, आप जिंदगी भर याद रखोगे। अब संत तो भोले मन के थे बेचारे। संत उस कुटिया पे चले गए, उस मकान पर चले गए। अब उस समय में अजामिल कहीं बाहर गया हुआ था और संत की जो पत्नी थी वेश्या, उसने सोचा कि ये संत कहां से आ गए, मोढ़े कहां से आ गए, अरे इनको भोजन बनाओ और इनको खिलाओ, ये तो अच्छा नहीं है। और उसने क्या किया, जब पूछा कि अरे भाई वो अजामिल कहां गए, बोले महाराज वो तो चूल्हे में गए। अरे तो चूल्हे में कैसे गए, कि तुम्हें पता नहीं, वो जो अजामिल है ना, वो अजामिल कोई संत भगत नहीं है तो क्या है, अरे वो तो बड़ा डाकू है और अभी थोड़ी देर में आने वाला है। महाराज अभी आप जल्दी चले जाओ, नहीं तो वो क्या करता है, सबसे पहले तो गले में फांसी लगाता है और फिर तलवार से मारता है, काटता है और खा जाता। महाराज ऐसा पापी, वो तो डाकू है, आप यहां से चले जाओ। अब तो अजामिल की ऐसी बात सुनकर धर्मपत्नी के मुख से, और संतों ने सोचा कि चलो अब यहाँ क्या करना। अब संत तो चल दिए। अब पीछे से वो आया तो बोले कि संतों ने, अरे संत आए थे, कहाँ गए, अरे बोले कि संत तो आए लेकिन वो तो एक तो रस्सा मांग रहे थे और एक मुकदर मांग रहे थे। ऐसा तो अभी मैं लेके जाता हूँ। अब वो अजामिल रस्सा हाथ में लिए हुए, मुकदर हाथ में लिए हुए और भागा जा रहा कि संतों रुको, संतों रुको। संतों ने कहा कि अरे तू वास्तव में आ गया, और रस्सा हाथ में ले रखा, मुकदर हाथ में, तो मुकदर से मारेगा फांसी लगाकर। तो संत तो तेज तेज दौड़ने लगे और अजामिल पीछे पीछे भाग रहा है। अब भागते भागते अजामिल तेज दौड़ा और संतों को पकड़ लिया। संत घबरा रहे थे कि न जाने अभी ये क्या करेगा, लेकिन संत राम राम कर रहे थे डर के मारे कि राम 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 राम। अब आज सच्चा राम राम निकल रहा है, कारण कि जब भय बिनु हो ही न प्रीति, जब भय होता तो अंतर से अपने आप प्रीति उत्पन्न होती है और भगवान का भजन होने लगा। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा हुई कि सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल,
सेवक की बार चढ़े दादू दीनदयाल। वो परमात्मा ऐसा है कि उस भक्तों का भीड़ी बन जाता, भक्तों की रक्षा करने के लिए आगे पीछे संग रहे, आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी। ऐसा सृजनहार वो परमात्मा ऐसा है कि संतों में दुख आए तो परमात्मा दुखी हो जाता। संतों का दुख दूर करने के लिए संत जब दुखी हो रहे थे उसी समय भगवान ने अजामिल के हृदय में प्रेरणा करी, अरे दुष्ट तूने पाप ही पाप किया है और इन संतों को प्रणाम करो। संतों को प्रणाम किया और संतों से बोला कि महाराज मेरे से गलती हो गई, मेरी धर्मपत्नी ने कहा कि रस्सा और मुकदर मांगा इसलिए मैं तो लेके आया हूं। अरे बोले कि हमने तो ऐसा कुछ मांगा ही नहीं। तो बोले महाराज ये माया है, भटकाने वाली है, माया के चक्कर में मत फंसो, आप तो महाराज वापस घर पधारो और भोजन भंडारा करो, खूब खाओ पियो महाराज। बोले कि हमने तो खा लिया पी लिया, लेकिन एक काम कर, तुम्हारी धर्मपत्नी गर्भवती है और उनके उदर से जो पुत्र उत्पन्न होने वाला उसका नाम नारायण रख देना, यही हमारी भिक्षा है, यही हमारा भोजन है, यही हमारी भेंट है। जब अजामिल ने अपने जो होने वाली संतान का नाम क्या रखा? नारायण। और नारायण का नाम लेने से जब अंतिम समय आया अजामिल का और अजामिल ने कहा कि अरे बेटा, जब यम के दूत आए और उसको गले में फांसी लगाकर ले जाने लगे तो उसको और तो कुछ याद आया नहीं और नारायण का नाम याद आया। बोले हे नारायण, अरे बेटा नारायण मुझे बचा, मेरी रक्षा कर, ये यम के दूत मुझे ले जा रहे हैं। तो नारायण का नाम लिया जिससे उसका वो नारायण के पार्षद आ गए, भगवान के पार्षद, और उसको बचा लिया। तो आइए 2 मिनट नारायण हरि नाम का कीर्तन। श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण